we are going to start our 13th chapter, which is our Earth. Chalo students, let's start the chapter. Our Earth is round like an orange or a ball. The Earth rotates on its own axis. See, जो हमारा Earth है, the planet on which we all live. तो अर्थ की जो शेप है स्टूडेंट्स वो कैसी है, एक बहुत बड़ी बॉल या बहुत बड़ा एक ऑरेंज लाइक बिल्कुल सर्कुलर शेप होती है हमारे अर्थ की. और अर्थ क्या करता है स्टूडेंट्स, अपने की एक्सिस पर, ठीक है, एक्सिस पर अपने एक ही पॉइंट पर रोटेट करता रहता है अबाउट द टाइम. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. सो स्टूडेंट्स, अर्थ जब अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता है लाइक दिस इज व्हाट इज नोन एज रोटेशन. This causes day and night. और रोटेशन की वजह से क्या होते हैं डे एंड नाइट, बताए ना, जैसे कि मॉर्निंग में हमारा डे होता है, डे के बाद हमारी शाम में आके रात में आके नाइट हो जाती है. तो ये जो हमारा डे टाइम ऐसे चेंज होता रहता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट, द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. अब अर्थ सिर्फ अपने एक्सिस से नहीं रोटेट करता है, जो अर्थ होता है वो सन के अराउंड भी इस तरीके से क्या करता है, रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है. एंड दिस इज नोन एज रिवोल्यूशन. ठीक है, अपने एक्सिस पे घूमना इज रोटेशन. अर्थ जब सन के अराउंड घूमता है दैट इज नोन एज रिवोल्यूशन. एंड दिस कॉजेस चेंज इन सीजन. और रिवोल्यूशन की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, सीजन से चेंज आता है. समर, विंटर, रेनी सीजन आते हैं ना, तो कुछ मंथ के बाद. तो ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन. Now, next we come to globe. What is globe? A model of the earth is called a globe. See, earth क्या होता है ये हमको पता चल गया. Now we come to what? Globe. तो globe क्या है students? अर्थ का ही एक मॉडल है. ठीक है, अर्थ के मॉडल को क्या कहा जाता है, ग्लोब कहा जाता है. See, this is the picture of what? A globe. ये एक ग्लोब की पिक्चर है इस तरीके से. Our teacher uses the globe to explain about the earth. हमारी टीचर भी हमको एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स किसके हेल्प लेती है, ग्लोब की हेल्प लेती है, ये शो करने के लिए कि हमारे अर्थ पे कहाँ कहाँ अलग अलग तरीके के प्लेसेस हैं. द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज टू पार्ट्स, लैंड एंड वाटर. हमारे अर्थ सरफेस में दो पार्ट्स होते हैं, लैंड एंड वाटर. लैंड कवर्स ओनली 1/4 ऑफ द सरफेस. और अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो पूरे अर्थ सरफेस का केवल ओनली 1/4 of the surface is covered with land. See, I will show you how. जैसे कि this is what? ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है. तो पूरे अर्थ का 1/4 slice of pizza की एक स्लाइस की तरह 1/4 of the surface, ये वाला पोर्शन पूरा, this portion is known as 1/4 portion which is your land portion. ठीक है, बाकी जितना भी पोर्शन है ये सारा दिस इज व्हाट, दिस इज बॉटम. ये सारा क्या है, अर्थ. चल नाउ नेक्स्ट. द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. एयर कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट. दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. आपका जो अर्थ का सरफेस है उसके चारों तरफ अराउंड क्या है, थिन लेयर है. उस थिन लेयर को क्या कहा जाता है, एयर कहा जाता है. ठीक है, एयर ने क्या करा है, हमारे पूरे अर्थ सरफेस को ब्लैंकेट की तरह कवर किया हुआ है. इसी ब्लैंकेट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर कहा जाता है. नाउ लैंड, वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर लाइफ. लैंड, वाटर, एयर ये सभी चीजें हमारी लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. और क्योंकि ये ओनली एंड ओनली इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, दैट इज व्हाई अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज. Land is not the same everywhere. It has different forms. अब अगर हम land की बात करें तो स्टूडेंट्स लैंड हर जगह एक जैसी नहीं है, अलग अलग फॉर्म्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द हेडिंग विच वी आर हैविंग दैट इज डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होती. अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड क्या क्या होती है. नंबर 1 वी आर हैविंग प्लेन. व्हाट इज द प्लेन फॉर्म ऑफ लैंड, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे. द लो लेवल फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन. ठीक है, फ्लैट लैंड का जो मतलब लैंड का जो सबसे फ्लैट वाला लेवल होता है, सबसे नीचे वाला, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्लेन्स बोलते हैं. वी ग्रो क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन इट. हम लोग लैंड पे क्या ग्रो करते हैं, प्लेन लैंड पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, इन सभी को ग्रो करते हैं.
मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन प्लेन्स, रिवर्स फ्लो ऑन प्लेन। ज्यादातर जितने भी लोग हैं स्टूडेंट्स कहाँ रहते हैं? प्लेन एरिया, प्लेन फ्लैट लैंड पे ही रहते हैं, ठीक है। और अगर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स बहुत ईजली प्लेन एरिया में ही फ्लो करती है। नाउ नेक्स्ट इज हिल। अ हिल इज अ लैंड दैट इज वेरी हाई। एक ऐसी लैंड जो बहुत ऊंची होती है उसको आप क्या बोलते हो? हिल्स बोलते हो। हिल्स आर नॉट एज हॉट एज अ प्लेन्स। आपका जो हिल्स वाला एरिया होता है स्टूडेंट्स इतना हॉट नहीं होता है जितना आपका प्लेन एरिया होता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू माउंटेन। वेरी हाई हिल्स आर called mountains. The upper part of the mountains are covered with snow. अब एक तो आपकी हिल थे, ऐसा लैंड पार्ट जो थोड़ा ऊंचा होता है उसको आप हिल बोलते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा ऊंचे हिल्स होते हैं उनको हम माउंटेन्स बोलते हैं। माउंटेन्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है, बर्फ से कवर्ड रहता है। इन समर्स द स्नो मेल्ट्स एंड फॉर्म्स रिवर। और समर्स में क्योंकि बहुत ज्यादा हीट मिलती है बाय द सन, तो ये सारी स्नो मेल्ट हो जाती है और क्या फॉर्म करती है स्टूडेंट? रिवर्स फॉर्म करती है। और यही रिवर्स फिर फॉर्म माउंटेन से ऐसे फ्लो करके कहाँ जाती है? हमारे प्लेन एरिया। चल नाउ नेक्स्ट वी कम टू वैली। व्हाट इज वैली? अ वेरी डीप एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली। दो हिल या दो माउंटेन के बीच का जो फ्लैट वाला एरिया होता है उसको स्टूडेंट हम लोग वैली बोलते हैं। इट ऑफन हैज अ रिवर फ्लोइंग थ्रू इट। ज्यादातर क्या होता है इन वैलीज के थ्रू रिवर्स फ्लो करती है। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग डेजर्ट। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड इज कॉल्ड अ डेजर्ट। ठीक है, एक लैंड का बहुत बड़ा पार्ट जो पूरी तरीके से किससे कवर्ड है? सैंड से, मिट्टी से कवर्ड होता है, उस एरिया को स्टूडेंट डेजर्ट कहा जाता है। इट हैज वेरी लिटिल वाटर एंड वेरी फ्यू प्लांट्स। डेजर्ट एरिया में स्टूडेंट्स बहुत ही कम पानी होता है। जब पानी बहुत कम है इसलिए प्लांट्स वहां बहुत ज्यादा कम सर्वाइव कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू आइलैंड। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर इज कॉल्ड एन आइलैंड। ठीक है, लैंड का एक ऐसा पीस, एक ऐसा पार्ट जो पूरी तरीके से वाटर से सराउंडेड है, चारों तरफ इसके क्या है? केवल पानी पानी है, बीच में लैंड का जो पोर्शन होगा उसको आप आइलैंड है। As you can see, this is the picture of an island. Next, we come to river. A big channel of flowing water is called a river. It flows from land to sea. Flowing water जो है बहुत बड़ा पानी का जो चैनल ऐसे आता फ्लो करता रहता है तो हम लोग रिवर कहते हैं। रिवर स्टूडेंट्स आते लैंड वाले पोर्शन से फ्लो करके किधर मिल जाती है? सी वाटर में जाके मिक्स अप हो जाती है। नाउ नेक्स्ट we come to forest. A large area of land thickly covered with trees and bushes is called a forest. एक बहुत बड़ा पोर्शन लैंड का जो किससे? सिर्फ आपके ट्रीज, बुशेस, प्लांट्स इन सबसे कवर्ड है उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं। नाउ द लास्ट इज सी। सी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्टी वाटर। ऐसी एक वाटर बॉडी जो जिसमें सारा पानी कैसा है? सॉल्टी है, नमकीन है। ऐसी वाटर बॉडी को सी कहा जाता है। वेरी बिग सी इज कॉल्ड एन ओशियन। एक बहुत बड़ा सी जो होता है उसको स्टूडेंट ओशियन कहा जाता है। ठीक है, ओशियन वाटर इज ऑल्सो सॉल्टी। ओशियन वाटर भी जो होता है वो भी कैसा होता है? सॉल्टी होता है। क्यों? ये ना, जो बड़ा सी होगा वो आपका ओशन होगा और अगर छोटा है तो सी होगा, लेकिन पानी शुड बी सॉल्टी। सीज और ओशन दोनों का पानी सॉल्टी होता है। तो वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ सी एंड ओशन। तो क्योंकि सी और ओशन दोनों का ही जो वाटर है दैट इज सॉल्टी, so we are not able to drink that salty water because it is not good for our health. So here the chapter is completed, students. Hope you all like it.